हेलो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव रसायन क्या है, इसकी शाखाओं का वर्णन कीजिए। ये हिंदी चैनल है, ठीक है, आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, तो जैव रसायन यानी जैव रसायन को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इनकी शाखाओं का वर्णन कीजिए, इसको बोला जाता है ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव रसायन क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीवित जीव के भीतर सभी सजीव प्रक्रिया जैसे नियंत्रण और समन्वय के अध्ययन से संबंधित है, जैव रसायन कहलाती है, ठीक है। अब इसका ब्रांच देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन की प्राथमिक शाखाएं इस उपखंड में सूचीबद्ध है। तो पहला देखिए, आणविक जीव विज्ञान यानी मोलेकुलर बायोलॉजी, इसे जैव रसायन की जड़ों रूट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह जीवित प्रणालियों के कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान का यह क्षेत्र डीएनए, प्रोटीन, आरएनए और उनके संश्लेषण के बीच सभी अंतःक्रियाओं के बारे में बताता है, ठीक है। ये पहला हो गया आणविक जीव विज्ञान। अब दूसरा क्या है, कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान जीवित प्राणियों में कोशिकाओं की संरचना और कार्यों से संबंधित है। इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान मुख्य रूप से यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं और उनके संकेतन मार्गों के अध्ययन पर केंद्रित करता है, ठीक है। साथ ही उन विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो सूक्ष्म जीव के विज्ञान के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। चयापचय सभी जीवित चीज़ों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। यह और कुछ नहीं बल्कि परिवर्तन या गतिविधियों को श्रृंखला है जो तब होती है जब मानव शरीर में भोजन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चयापचय के उदाहरण में से एक पाचन प्रक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट, जेनेटिक्स जैव रसायन की एक शाखा है जो जीवित जीवों में जीन्स, उनकी विविधताओं और आनुवंशिक विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। और अन्य शाखाओं में पशु और पौधे जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक रसायन विज्ञान, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, एंड्रोक्रिनोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूरोकेमिस्ट्री, पोषण, पर्यावरण, प्रकाश संश्लेषण, विषय विज्ञान आदि शामिल है, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री था। अब इसका महत्व जान लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो निम्नलिखित अवधारणाओं को समझने के लिए जैव रसायन आवश्यक है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, रसायन प्रक्रिया जो आहार को ऐसे यौगिक में बदल देती है जो एक विशेष प्रजाति की कोशिकाओं की विशेषताएं हैं, ठीक है। एंजाइमों के उत्प्रेरक कार्य, ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जीवित कोशिका की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए खपत खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त संभावित ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक है। अब अगला पॉइंट, पदार्थों के गुण और संरचना को ऊतकों और कोशिकाओं के ढांचे का निर्माण करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट, चिकित्सा और जैव विज्ञान में मूलभूत समस्याओं को हल करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए इसका स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, ठीक है। तो इसका स्कोप, जैव रसायन का स्कोप जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा डिग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए फार्मेसी में जैव रसायन के लिए देश भर में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। अगला पॉइंट, फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री स्नातक केवल अपने संयोजन गुणवत्ता नियंत्रण की गारंटी के लिए
नए चिकित्सा विज्ञान के अभिनव कार्य में लगे हुए हैं। फार्मा स्नातकों की रुचि चिकित्सा देखभाल, अनुसंधान, निर्माण, नैदानिक प्रचार और कोबिलिजेंस और क्षेत्रों में अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कैरियर विकल्प यानी कैरियर पॉइंट। सहायक प्रोफेसर, वैज्ञानिक, गुणवत्ता नियंत्रण, रेगुलेटरी अफेयर, अनुसंधान सहयोगी, अन्य विकल्प ड्रग्स मॉनिटर, ड्रग्स रेगुलेटर और आपातकालीन निदान ड्रग्स विशेषज्ञ। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका अनुभव के आधार पर वेतन 3 से 15 APL तक हो सकता है। ठीक है, तो ये आप में इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा, उसके बाद आपका फिर ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी उसके ब्रांच, तीसरा आपका क्या क्वेश्चन था, उसका इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक, और चौथा आपका यहाँ पे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपका 4 क्वेश्चन मिला। ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप में 3 नंबर वाले में पूछ सकता है और लॉन्ग वाले में पूछ सकता है। तो लॉन्ग वाले में पूछेगा तो आपको पूरा करना होगा, और 3 वाले नंबर में पूछेगा उसमें आप स्कोप ऑफ फार्मेसी इसको आप लिखना होगा। फिर आपका ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री वो पूछ सकता है, फिर इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री पूछ सकता है 3 नंबर वाले में। ठीक है, तो ये आपका था बायोकेमिस्ट्री और उसके ब्रांच। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको पढ़ा दिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाइए, आप वहाँ ऐड हो जाइए, या वहाँ PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।